Hello student and welcome back to my channel. Today we will start question number 5th part C. Previous video में हमने पार्ट A and B किया था जिसमें हमने एडिशन कैसे करते हैं वो देखा. आज हम करेंगे 5th क्वेश्चन का पार्ट C and D जिसमें सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे. So let's start. See, question number 5th is subtract 3l l minus 4m plus 5n from 4l bracket 10n minus 3m plus 2l. यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, माइनस करें इसमें से इसे, इसमें से, यानी कि जब भी आपको फ्रॉम दिखेगा से, यानी कि इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना. हमेशा याद रखिएगा जब भी फ्रॉम मेंशन होगा तो जो बाद वाली डिजिट है उसमें से जो फर्स्ट डिजिट है उसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. लाइक लिखना कैसे है वो देखिए. 4l इसे लिख लिया, 10n माइनस 3m प्लस 2l माइनस 3l ब्रैकेट l माइनस 4m प्लस 5n. तो बच्चों आपने हमेशा ये ध्यान रखना है फ्रॉम जब भी होगा तो जो बाद वाली डिजिट है वो पहले आएगी, देन सब्ट्रैक्ट का साइन, देन जो पहले वाली डिजिट है वो आएगी. सब्ट्रैक्ट में यही आपको हमेशा याद रखना है. अब देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई, 4 10 40, l और n एक साथ, फिर माइनस, फिर 4 3 12 l m प्लस 4 2 8 l कितने हैं l 2. ये लिख लिया. अब देखिए यहां माइनस लगाइए. आसान करने के लिए पहले आप अंदर का सॉल्व कर लीजिए. 3 को l से किया, 3 का 3 l स्क्वायर, फिर 3 को 4 से किया, अभी माइनस ही रखते हैं, 12 l m प्लस 3 को 5 से किया, 15 l n. देखिए मैंने क्या किया, जिस तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई किया साइन एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई किया साइन एज इट इज. तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां प्लस है, राइट. इसी तरीके से मैंने इस माइनस को भूल गई. अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये लिखा साइन एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहां लिख दिया साइन एज इट इज, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट लगा दिया, सो दैट अब जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इजीली आप साइन का ही ध्यान रखेंगे. कैसे? 40 l n माइनस 12 l m प्लस 8 l स्क्वायर. अब माइनस करेंगे ना, माइनस 3l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 l m माइनस प्लस माइनस 15 l n. ये वाला स्टेप आप इसको ना करके भी कर सकते हैं. अगर आप डायरेक्ट करना चाहें कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या है तो माइनस करिए, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप आप ब्रैकेट करके भी इजीली कर सकते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप देखिए. सबसे पहले लिख लेते हैं ये दोनों l एक साथ, 8 l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर, l स्क्वायर एक साथ हो गए. अब ये है l n, ये है l n, दोनों को एक साथ उतार लेते हैं, कोई साइन नहीं है तो प्लस 40 l n माइनस 15 l n. नाउ ये l m इन्हें एक साथ उतार देते हैं, माइनस 12 m प्लस 12 l m. प्लस है, जब आपके पास वेरिएबल सेम होंगे यानी कि लाइक टर्म्स होगी तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं. अब देखिए l स्क्वायर लाइक टर्म है, 8 प्लस 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 5 l स्क्वायर. इन्हें सॉल्व करके ये आ गया. अब ये ln इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 40 में से 15 माइनस करिए, 40 में से 15, 5 here is 3 2, you got 25 ln. बड़ी डिजिट 40 है तो उसका साइन. नेक्स्ट 12 lm, दोनों lm है और एक माइनस है, एक प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि जब भी सेम लाइक टर्म्स हो और उनके साइन डिफरेंट हो तो वो दोनों इजीली कैंसिल हो जाते हैं. वैसे भी अगर आप करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 12 माइनस 12 0, वो मेंशन वैसे भी नहीं करेंगे. तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आपका आंसर आ गया. ये किया सी पार्ट. अब करते हैं बच्चों 5th क्वेश्चन का लास्ट डी पार्ट. नाउ डी पार्ट देखिए बच्चों क्या है. सब्ट्रैक्ट 3a ब्रैकेट a प्लस b प्लस c माइनस 2b a minus b plus c from
4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अभी मैंने आपको बताया था अगर फ्रॉम होगा तो आपने क्या करना है, ये डिजिट पहले लिखनी है, ये बाद में, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, फ्रॉम के साथ एज इट इज चलेंगे। लाइक पहले वैल्यू लिखिए 3a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी फ्रॉम 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी। पहले जो क्वेश्चन में था वो उतारा, अब इसे सॉल्व करते हैं। 3a को a से मल्टीप्लाई 3a 3a को b से प्लस 3ab वही प्लस 3a को c से 3ac, ये आ गया। अब इसे करते हैं माइनस 2ba को a से करेंगे माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2b को b से करेंगे 2b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2b को c से 2bc। ये सॉल्व कर लिया। फ्रॉम 4c को a से करेंगे माइनस 4ca माइनस क्यों, क्योंकि यह माइनस है, फिर प्लस आया 4c को b से 4bc या cb जैसे भी लिखना चाहे, फिर प्लस 4c को c से 4c स्क्वायर। अब हमने सारे के सारे सेपरेट कर लिए। अब फ्रॉम यानी कि इसमें से इसको माइनस, जब भी आप माइनस करेंगे आपको याद रखना है कि ब्रैकेट का इस्तेमाल करना ही करना है। इस डिजिट को यहां उतारा माइनस 4ca प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस, ये माइनस लगाया फ्रॉम का ब्रैकेट, ये सारी की सारी डिजिट ब्रैकेट के अंदर डालिए। 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc। अब देखिए इसे एज इट इज लिखिए 4ca प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस, पहले एक काम करते हैं, इनमें से लाइक टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। वो चाहे तो यहां भी कर सकते थे, अब भी कर सकते हैं। पहले तो हम लिख लेते हैं 3a स्क्वायर 2b स्क्वायर 3ab, ये ab एक साथ है तो 3 माइनस 2 1, तो ये आ गया 1ab। ac और bc अलग अलग है, इसे एज इट उतार दिया ac 2bc। अब कोई भी लाइक टर्म्स इसमें नहीं है। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं 4ca प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर एज इट इज उतारा माइनस 3a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1ab माइनस प्लस माइनस 3ac माइनस माइनस प्लस 2bc। अब हमने ब्रैकेट खोल दी। अब सबसे पहले जितने भी पावर हाईएस्ट है वो पहले उतार लेते हैं। 4c स्क्वायर 3a स्क्वायर 2b स्क्वायर। अब देखिए कोई लाइक टर्म है ca या ac है कहीं, ये रहा, तो इन्हें एक साथ उतारिए 4ca माइनस 3ca, इसे ca लिख लेते हैं, ac और ca एक ही बात है। अब bc और bc इन्हें एक साथ उतारते हैं 4bc 2bc और ये अकेला 1ab। अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉल्व करिए 4c स्क्वायर 3a स्क्वायर 2b स्क्वायर, इन्हें एक साथ सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस 4 and 3 ca साइन बड़ी डिजिट का, इन्हें एक साथ सॉल्व करते हैं। प्लस 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 4 into 6 bc, वो भी प्लस का, और माइनस में 1ab। तो ये आपका क्या आ गया, सॉल्व करने पे आंसर। फ्रॉम का ध्यान रखते हुए आपने सब्ट्रैक्ट को सॉल्व करना है। तो ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सी एंड डी पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4 के साथ मुलाकात होगी। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।